चलिए बेटा स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग एमएमई 1 का पेपर डिस्कस कर रहे थे बेटा, 1 जनवरी 2024 को जो हुआ था। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हमको क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 सेक्शन सी जो है इसको कवर करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है फाइंड द थर्ड डिग्री टेलर फॉर्मूला फॉर दिस एट दिस। तो अप्रोक्सीमेशन करना है इसका एट जीरो पर, थर्ड ऑर्डर टेलर। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, एक एक करके थोड़े थोड़े जो पार्ट हैं इसके वो करते रहते हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था पहले इसको देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज log 1 प्लस एक्स एट x इक्वल टू 0। हमको इसका क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन करना है, थर्ड डिग्री यानी कि क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन। फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा पहले। f ऑफ x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस f डैश a बाय 1 फैक्टोरियल इंटू x माइनस a प्लस f डबल डैश a बाय 2 फैक्टोरियल इंटू x माइनस a का स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश a बाय 3 फैक्टोरियल। ओहो जगह थोड़ी सी कम पड़ गई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, इंटू x माइनस a का क्यूब। ठीक है जी। तो अब ये सब वैल्यूज बस हमको फाइंड आउट करनी है। आप समझ गए हैं कि a जो है वो 0 है जिस पॉइंट पर आपको अप्रोक्सीमेट करना होता है। तो सबसे पहले f ऑफ a यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट 0, log 1 प्लस 0 यानी कि log 1 इज 0। ठीक है। उसके बाद f डैश a निकालना है हमको। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 1 ओवर log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स, इसमें x को 0 पुट किया तो ये आ गया 1। f डबल डैश a डबल डेरिवेटिव करा -1 ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर, यहां पर x को 0 पुट किया -1 आ गया। f ट्रिपल डैश a यहां पर ये हमने किया +2 ओवर 1 प्लस एक्स का क्यूब, x को 0 पुट किया तो ये आ गया +2। तो यहां से हमने f डैश a, f डबल डैश a, f ट्रिपल डैश a सबकी वैल्यू निकाल ली है। चलिए बेटा, तो ये वैल्यूज सब आने के बाद हम यहाँ पर वैल्यूज फिट कर देंगे। f ऑफ x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस ये 1 आ गया, a को हम 0 फिट कर देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा x बाय 1 प्लस f डबल डैश a था हमारा -1 बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस ये था 2 बाय 3 फैक्टोरियल 6 एक्स क्यूब। आपका मन करे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3, ये बन रहा है मेरे हिसाब से। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो सकती है। लग तो ठीक ही रहा है। ठीक है जी। तो ये हमने बेटा यहाँ पे क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन इसका कर दिया। अब आगे क्या कह रहा था, यूज दिस टू एस्टिमेट log 1.1। ठीक है जी। अब आप समझना बेटा कि हमने जो अप्रोक्सीमेशन करी है, हमने करी है log 1 प्लस एक्स की अप्रोक्सीमेशन अराउंड 0। तो अभी हमको बोल रहा है इसको यूज करके log 1 प्लस 1 को वैल्यू करो, यानी कि हम इसको लिख लेंगे log 1 प्लस 0.10, यानी कि जिसको आप पहले x बोल रहे थे अब वो x क्या हो गया 0.1। तो बस कुछ नहीं करना, इस x को 0.1 लेकर वैल्यू कर लेना है यहां पर। यहां मुझे लगता है कि आप इसको खुद ही कर लोगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। x को 0.1 डाला, ये 0.1 का स्क्वायर बाय 2, दिस इज 0.1 का क्यूब बाय 3, और यहां से आप इसको वैल्यू कर लेना। नंबर मेरे पास है नहीं एग्जैक्ट, जो भी आंसर होगा यहां से आपका आ जाएगा। ठीक है जी, इतना काम भी हमने कर लिया। अब इसके बाद बोलता है एस्टिमेट द अपर बाउंड फॉर दिस R3। अब अपर बाउंड यानी कि मैक्सिमम एरर निकालना है। देखो जी, ये हमने काफी बार किया हुआ ऐसे क्लास में। मैक्सिमम एरर निकालना है R3। तो बेटा R3 के लिए फॉर्मूला क्या था आपका, F ट्रिपल डैश C
ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए का क्यूब। सिंपल बात है ये हमारी। देखो यहां पर जो आप लिखते थे वहां पर एफ ट्रिपल डैश ए लिखते थे, अभी क्योंकि हमें एरर निकालना है तो ए पर वैल्यू ना करके सी पर वैल्यू करते हैं। अब ये सी क्या है? सी कोई भी एक नंबर विच लाइज बिटवीन 0 एंड 0.1। भाई आपने पहले x को 0 अज्यूम किया था जिस पर आपने अप्रोक्सीमेट किया, बाद में आपने जो वैल्यू किया 0.1 पे किया, तो c जो है 0 और 0.1 के बीच का कोई नंबर होगा। ठीक है, अब यहां से चीजें आसान है। एफ ट्रिपल डैश सी, ये एफ ट्रिपल डैश ए था हमारा। अब इसकी 2 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 ओवर 1 प्लस सी का स्क्वायर। स्क्वायर था क्यूब था? क्यूब है, क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 लिख देता हूं सीधा यार। ठीक है जी, इंटू 6 और ये आ गया एक्स क्यूब। ठीक है, चलिए तो यहां से ये आ गया बेटा एक्स क्यूब ओवर 3, ये कैंसिल होके 3 आ गया, 1 प्लस सी का क्यूब। एक्स की वैल्यू तो आप 0.1 डाल ही दोगे यहां पर। अब आप समझना बेटा, सी, इस सी को हमें क्या पुट करना है समझना। हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम एरर हमको निकालना है, मिनिमम एरर नहीं निकालना। अब देखो सी जो है वो 0 और 0.1 के बीच में होगा, सी डिनोमिनेटर में है, तो ये जो बॉक्स में मैंने कंपोनेंट लिखा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब आप सी को लोएस्ट रखोगे, लोएस्ट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 0.1 का क्यूब बाय 3, ये हमारा मैक्सिमम एरर हो गया। अब यहां पर ये इस तरह की क्वेश्चन हमने काफी क्लास में किए हैं, कोई खास बात नहीं है बेटा आपके लिए। अगर सी न्यूमरेटर में होता तो इस बॉक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब आती? जब सी की हाईएस्ट वैल्यू लेते यानी कि 0.1। सी डिनोमिनेटर में है तो सी की लोएस्ट वैल्यू लेने से इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो दिस इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एरर इन्वॉल्व। ठीक है जी, तो ये कोई खास बात नहीं थी। 11th का ए एक इजी टाइप का क्वेश्चन था, कोई खास बात है नहीं इसमें। 11th का बी थोड़ा सा टेक्निकल है बेटा, देखेंगे इसको जरा। Show that the function x mod x has inflection point at 0 0 but f double dash 0 does not exist, draw the graph। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, तो हमें बेटा क्वेश्चन नंबर 11 के बी पार्ट पर हमको फंक्शन गिवन है x mod x, और इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 0 0 पर है, ये हमें शो करना है, यानी कि जहां सेकंड डेरिवेटिव 0 होता है या कॉनकेव से कॉन्वेक्स कन्वर्ट होता है। और f डबल डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी हमें शो करना है। डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, चलिए तो देखते हैं बेटा एक बार। सबसे पहले तो हम हमेशा ही मॉड हटा लेते हैं। x लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, x मोर देन 0 होगा तो क्या होगा। यहां से इफ x इज लेस देन 0 तो इसको हम x स्क्वायर लिखेंगे माइनस का, इफ x इज मोर देन 0 तो मॉड हटाते हुए कुछ नहीं करना, प्लस x स्क्वायर। यानी कि ये फंक्शन इन एनी केस ऐसे लिखा जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर फॉर x लेस देन 0 एंड प्लस एक्स स्क्वायर फॉर x मोर देन 0। ठीक है, अब इतना इजी है तो इसकी ड्राइंग करे बिना रहा नहीं जाएगा, फटाफट से कर देते हैं। आपको पता ही है एक्स स्क्वायर की ड्राइंग, आपको पता है कि ऐसे होती है, और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इसकी मिरर इमेज नीचे ये ऐसे। अब आपको करना क्या है, इस एक्स स्क्वायर का वो पार्ट लेना है जो पॉजिटिव एक्स के लिए वैलिड है। तो पॉजिटिव एक्स के लिए जो वैलिड है ये वाला पार्ट, ये ले लिया हमने एक्स स्क्वायर में से, और माइनस एक्स स्क्वायर का वो पार्ट जो नेगेटिव एक्स नेगेटिव के लिए है, ये रहा। तो फाइनली ये जो रेड कलर की है ये बेटा इसकी ड्राइंग बन गई है हमारी, और ये हमारा फंक्शन बन गया। ठीक है जी, तो वैसे तो साफ साफ देखने से ही नजर आ रहा है कि 0 पर ये कॉनकेव से कॉन्वेक्स जा रहा है। तो अगर इसके सेकंड डेरिवेटिव का मैं देखूं तो यहां पर ये इससे पहले होगा
कॉनकेव और इसके बाद होगा कॉन्वेक्स। सो इन दिस सेंस दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव टू कॉन्वेक्स जा रहा है इसलिए। चलिए फिलहाल इतना काम करते हैं, एक बार देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला। चलिए बेटा तो अब आगे देखें क्या बोलता है। ये हमको कह रहा था, ठीक है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है, हमने थ्योरेटिकली बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ड्रॉ द ग्राफ, वो भी कर दिया हमने। अब समझना बेटा, देखो जी, सबसे पहले तो अभी जो इस फंक्शन का ग्राफ है इसको देख के साफ साफ पता लग रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है एट एक्स इक्वल टू 0। भाई बिना पेन उठाए हम इसको ड्रॉ कर पा रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी लग ही रहा है, ठीक है। वैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते हैं, वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के चेक करते हैं। रफ मेथड भी मैंने आपको सिखाया हुआ है क्लासेस में। तो रफ में इसका डेरिवेटिव करेंगे -2x, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x, दोनों को एट x इक्वल टू 0 पर जब आप वैल्यू करोगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। तो फाइनली ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है, वो हमको ग्राफ से ही पता लग रहा है और वैसे भी हमने देख लिया। लेकिन हमें सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है तो पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर करता हूं तो दिस विल बी -2x व्हेन x लेस देन 0 एंड 2x व्हेन x मोर देन 0। अब ये जो है ये कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल चेक करेंगे। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको क्लासेस में कराया हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आराम से चेक कर लेंगे। देखो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है ही, ठीक है। इसकी ड्राइंग कोई वी टाइप की ड्राइंग इसकी बनेगी, वो आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी पहले रफ में चेक कर लें। अगर आप रफ में इसको चेक करते हो तो आपको पता लग जाएगा, ये फर्स्ट -2 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। फिर भी इसको करते कैसे मैं एक बार फटाफट से आपको याद दिला देता हूं बेटा। हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फंक्शन में 0 -h माइनस फंक्शन में 0 ओवर -h। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट x अप्रोचेस 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, फंक्शन में 0 प्लस h माइनस फंक्शन में 0 ओवर प्लस h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 यहां पर आ जाएगा। अब ये क्या आएगा बेटा, लेफ्ट के लिए -2 0 -h ओवर -h। लिमिट दिस इज 2 0 प्लस h ओवर प्लस h। अब आप ये समझ ही गए होंगे, यहां से -2 आ रहा है, -h ऑलरेडी कैंसिल ही हो जाएगा, यहां से +2 आ रहा है। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो द दिस फंक्शन, ये फंक्शन ही फर्स्ट डेरिवेटिव था, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो जब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल ही नहीं है एट x इक्वल टू 0 पर, तो सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। Hence f double dash x will not exist at x equal to 0। ठीक है जी, तो इसमें बस इतना ही करना था, इससे आगे और कोई खास बात थी नहीं इसमें। ये फिर भी अपनी तरह का एक टेक्निकल क्वेश्चन था। देखो भाई सिंपल सी बात है, पेपर में जब आप बैठे हो अटेम्प्ट एनी 2 लिखा है, 11 12 13 इनमें से कोई 2 करने हैं आपको, तो अभी मैं आपको 11 भी करा रहा हूँ, 12 भी करा रहा हूँ, 13 भी करा रहा हूँ, तो जो आपको इजी लगे वो बोले 2 कर देना। वैसे मेरे हिसाब से 12 और 13 ज्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू 11, क्योंकि 11 में जो बी पार्ट है ये थोड़ा सा टेक्निकल निकला। ये पीडब्ल्यूडी वाले क्वेश्चन इनमें कोई खास बात होती नहीं है, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये 33 की पावर 1/5 ये हैमंड का डायरेक्ट क्वेश्चन है, कम से कम 100 बार क्लास में किया हुआ है हमने, हर रिवीजन क्लास में भी किया है, 10 ईयर की क्लासेस में भी किया, सब जगह किया है बार बार। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, कोई खास बात है नहीं इसमें। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं एक बार। कहता है फॉर द फॉलोइंग फंक्शन डिटरमिन द इंटरवल्स फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। एक एक करके करते हैं, चलो पहले इसके इंटरवल निकालते हैं जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। ये भी अपनी तरह का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन होंगी इसमें। तो ये फंक्शन है बेटा
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल बनाने के लिए पहले हमें इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा -3 ओवर ये जो लिखा है इसका स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब माइनस 2x। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करेंगे, वहां से हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल पता लग जाएंगे। यहां से x कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ गया -3x 4x स्क्वायर माइनस 2 ओवर एक्स रेज्ड पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप ये समझ गए होंगे, या तो -3x इक्वल टू 0 होगा यानी कि x इक्वल टू 0, या फिर 4x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल बनाने के लिए साइन चार्ट बना लेंगे, कोई खास बात तो मुझे यहाँ पर लग नहीं रही इसमें। एक है x इक्वल टू 0, एक है 1/√2 माइनस का, एक है प्लस का 1/√2। अब फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चार्ट बना लेंगे। -1/2 से छोटा कोई नंबर डालो, -1/√2 से छोटा -10 डाल दो या -100 डाल दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब आप ये देख रहे हो बेटा, इसको यहां पर डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। अब आपने यहाँ पे -10 डाला तो ये टर्म भी पॉजिटिव आ जाएगी, और -10 डाल के ये वाली टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो फाइनली ये पॉजिटिव है। ठीक है जी। अब -1/√2 और 0 के बीच का कोई नंबर डाल के आप यहाँ पे चेक कर लेना। आप चेक कर लेना, ये नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा। जनरली साइन ऑल्टरनेटिव चलती हैं, फिर भी आपको पेपर में बैठ के चेक कर लेना चाहिए। पॉजिटिव को हम कंप्लीट लाइन से डिनोट करते हैं और नेगेटिव को डॉटेड लाइन से। तो पॉजिटिव का मतलब आ गया इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीजिंग। तो ये इंटरवल्स आ गए जहां ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो बेटा आप समझ गए हो कि इंक्रीजिंग कहां कहां पर है, ये -∞ to -1/√2 और 0 से +1/√2 पर इंक्रीजिंग, और बाकी दोनों इंटरवल्स पे डिक्रीजिंग। चलो जी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। लो जी, कोई टेंशन ही नहीं, लड्डू खाना है एक बार में ही सीधा सीधा। देखो जी, आपको पता है यहीं पर ही आप देखें, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग जा रहा है और फिर डिक्रीजिंग जा रहा है, तो जब पहले फंक्शन इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनाता है। तो फाइनली ये जो है ये हमारा मैक्सिमा का पॉइंट बनेगा। ये भाई डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग यानी कि मिनिमा का पॉइंट बनाएगा, मिनिमा बनाएगा, वापस से इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ये मैक्सिमा बनाएगा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा आपके पास आ गया। आप सेकंड डेरिवेटिव से भी इसको कर सकते थे, लेकिन इसका सेकंड डेरिवेटिव करने में नानी जी याद आ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए फिर आप यहां पर मैक्सिमा मिनिमा इस तरीके से बता दे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। फाइंड वेदर इट इज ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं बेटा, फंक्शन दोबारा लिख लेता हूं। देखो जी, तो ये हमारा फंक्शन था 3 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, तो यहां से सिंपल इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी पर और x अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी पर। देखो जी, एक सिंपल सी बात है, चलो लिख देता हूं। x रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, x रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो जी, आपको पता ही है इंफिनिटी डालेंगे तो जो डोमिनेंट टर्म होती है उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर चलता है। तो x रेज़ टू पावर 4 हमारी यहाँ डोमिनेंट टर्म है पॉलिनोमियल की, तो यहाँ पर माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी कुछ भी डालो, नीचे इंफिनिटी आएगा। तो दोनों केसेस में 3/इंफिनिटी आ रहा है। इवन पावर है ना, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी का चक्कर ही नहीं है, दोनों ही केस में प्लस इंफिनिटी नीचे आएगा, तो ये आ गया 0। ठीक है जी, तो अब इस केस में हुआ क्या, जब लिमिट आपने प्लस माइनस इंफिनिटी डाली तो 0 आ गया, तो ये आपका बन गया बेटा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट।
तो x इक्वल टू 0, एक मिनट, y इक्वल टू 0 आ गया बेटा आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटॉट। ठीक है जी, अब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटॉट बन गया है, पहले से हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट है, तो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, उसके लिए बेटा थोड़ी सी फिर हमें ड्राइंग देखनी पड़ेगी। इसकी ड्राइंग देख लेते हैं एक बार फंक्शन की, चाहे तो एक्स एक्सिस पर कर लेना, वाई एक्सिस बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है, देखते हैं। देखो जी, ये मैंने बना लिए एक्सिस, ये है 0, ये है -1/√2 और ये है +1/√2। फर्स्ट डेरिवेटिव ये साइन चार्ट में ऊपर से कॉपी कर रहा हूं, हमने जो बना लिया था, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा। तो ये हमारा बन गया था मैक्सिमा मिनिमा और मैक्सिमा, और हमारा जो फंक्शन था वो था 3/x⁴ माइनस x² +1। ठीक है जी, और ये हमारा आ गया है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटॉट। एक बार अब फंक्शन की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। देखो जी, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इसमें डालो बेटा, ये आ रहा है 3। ठीक है जी, x इक्वल टू -1/√2 और +1/√2 ये डालो अब यहां पर, 3/-1/√2 का पावर 4 माइनस -1/√2 का स्क्वायर +1। एक बार सॉल्व करना है इसको, मैं देखूं मेरे पास है तो, अगर कुछ सॉल्व किया हुआ, एक बार चेक करो, शायद ये 4 आ, तो इन दोनों पर वैल्यू हमारी आ रही है 4। ठीक है जी, अब देखो आपको कुछ कुछ बिहेवियर यहां से समझ में आया होगा। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये है हमारा मैक्सिमा, और ये भी है मैक्सिमा। ठीक है जी, और ये है लोकल मिनिमा, और ये एसिम्पटॉट्स है। तो क्या हो रहा होगा, फंक्शन यहां से कुछ ऐसे जाएगा मैक्सिमा की तरफ, फिर ऐसे मिनिमा में आएगा, फिर ये मैक्सिमा में जाएगा, फिर ये एसिम्पटोटिक हो जाएगा इससे। तो फाइनली यहां से हमको समझ में आ रहा है कि ग्लोबल मैक्सिमा तो ये मिल रहे हैं हमको दो। ठीक है जी, और ग्लोबल मिनिमा इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए एसिम्पटोटिक हो जाएगा। हाँ, ये चीज हम बोल सकते हैं कि इस एसिम्पटोट को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब आप ये जानना चाहो कि ये फंक्शन मिनिमम कहां तक जा सकता है, तो हम बोलते हैं भाई 0 तक जा सकता है, लेकिन ये 0 जा नहीं रहा भाई। एसिम्पटोट्स का तो मतलब आपने किया ही हुआ है ना थियोरेटिकली पहले ही, कि एसिम्पटोट वो वाला पॉइंट है ये, कि जहां पर इंफिनिटी तक जब आप जाओगे तब ये फंक्शन 0 जाएगा, इंफिनिटी तक आप पहुंच नहीं पाओगे। तो ऐसा बोल नहीं सकते ग्लोबल मिनिमा 0 है, ऐसा बोल सकते हैं द फंक्शन विल नेवर गो बिलो 0। ठीक है जी, तो इसका ग्लोबल मैक्सिमा हमारे हिसाब से 4 आ रहा है एट x इक्वल टू -1/√2 और +1/√2 पर, और ग्लोबल मिनिमा इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्टिल द फंक्शन कैन नॉट गो बिलो 0। इस तरीके से दो लाइनें आप लिख देंगे और फुल मार्क्स आपको मिलेंगे बेटा, घबराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पेपर का। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री ग्रोज अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, फाइंड dp/dt व्हेन t इज 0। एक एक करके करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन टायरिंग होंगी इस क्वेश्चन में, अदरवाइज क्वेश्चन आसान। तो हमको पहले इसने फंक्शन दे दिया, फंक्शन ऑफ t दैट इज a ओवर b प्लस e⁻−at। ठीक है जी, तो dp/dt निकालना है पहले तो हमको, दिस इज p फंक्शन। सो dp/dt इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, b प्लस e⁻−at का स्क्वायर, ये a एज इट इज है, इनटू इसका डेरिवेटिव, b का डेरिवेटिव 0, e⁻−at इंटू -a। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करेंगे,
एक मिनट, इसको हमें वैल्यू करना है व्हेन t इज 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो कर लो। दिस इज ए स्क्वायर ई रेस्ट पर माइनस 80 ओवर बी प्लस ई रेस्ट पर माइनस 80 का स्क्वायर। अभी क्या करना है बेटा, हमको t को 0 पुट करना है। तो t को 0 पुट करती, दिस इज ए स्क्वायर ई रेस्ट पर 0 इज 1, b प्लस ई रेस्ट पर 0 इज 1, b स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई इफ वी पुट t को 0 एट t इक्वल टू 0, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है जी, कोई खास बात नहीं थी इसमें। फाइंड द प्रोपोर्शनल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। रेट ऑफ ग्रोथ निकालना है बेटा। रेट ऑफ ग्रोथ का फॉर्मूला आपको मालूम है, रेट ऑफ ग्रोथ इज 1 बाय पी dp बाय dt। सो 1 बाय p, यानी कि इसको अगर 1 बाय करूंगा रेसिप्रोकेट हो जाएगा ये, b प्लस ई रेस्ट पर माइनस 80 बाय a 1 बाय p इंटू dp बाय dt। ये रहा हमारे पास नहीं, t को 0 नहीं डालना ना, तो dp बाय dt ये वाला यूज करना होगा हमको। तो दिस इज ए स्क्वायर ई रेस्ट पर माइनस 80 ओवर b प्लस ई रेस्ट पर माइनस 80 का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो और देख लो क्या बन रहा है। मेरे हिसाब से ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। एक बार चेक करना जरा, ये आ रहा है शायद, कैलकुलेशन चेक कर लो बेटा, मेरे हिसाब से ये आ रहा है। एक ये ए स्क्वायर कैंसिल हुआ था, ए तो बचेगा यहाँ। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रेट ऑफ ग्रोथ। अब इसके बाद बेटा हमको कहता है शो दैट द प्रोपोर्शनल रेट ऑफ ग्रोथ हैज अ लिमिटिंग वैल्यू। ये हमने किया है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ हो रही है वो एक टाइम के बाद जाके रुक जाएगी। कब रुकेगी, कितने टाइम के बाद हमें नहीं पता, तो हम अज्यूम कर लेते हैं टाइम इंफिनिटी। भाई जब रुकी हुई है तो टाइम इंफिनिटी पर भी तो रुकेगी ना, तो हम लिमिट निकाल देते हैं रेट ऑफ ग्रोथ की व्हेन टाइम इज इंफिनिटी। a इंटू ई रेस्ट पावर 80 ओवर b प्लस ई रेस्ट पावर 80। अब इस लिमिट को आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई दिक्कत आपको आनी चाहिए। ई रेस पर माइनस इन्फिनिटी, मैं रफ में आपको लिख देता हूँ, ई रेस पर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, ई रेस पर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पहले से भी याद था। तो ई रेस पर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है जी, ई रेस पर माइनस इन्फिनिटी इज 0, तो दिस विल बी व्हाट, एक मिनट, ये यहां पर हमने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था। ये प्रोपोर्शनेट रेट ऑफ ग्रोथ की लिमिटिंग वैल्यू नहीं बोल रहा, पॉपुलेशन हैज अ लिमिटिंग वैल्यू बोल रहा है। तो रेट ऑफ ग्रोथ की लिमिटिंग वैल्यू नहीं दिखानी बेटा, पॉपुलेशन की लिमिटिंग वैल्यू दिखानी है। तो ये रहा हमारा पॉपुलेशन, ए ओवर बी प्लस ई रेस पर माइनस 80। तो ई रेस पर माइनस टी को अगर हम इंफिनिटी डालते हैं, ई रेस पर माइनस इंफिनिटी विच इज 0, सो ये ए बाय बी आ जाएगा। तो पॉपुलेशन की ये लिमिट है। ठीक है जी, नेक्स्ट है बेटा, एट व्हाट टाइम द पॉपुलेशन इज राइजिंग मोस्ट रैपिडली। पॉपुलेशन इज राइजिंग मोस्ट रैपिडली में कुछ नहीं करना है आपको, आपको ये जो आपका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आया, यानी कि स्लोप जो आया है यहां पर, इसको मैक्सिमाइज करना है। इसको मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके उसको मैक्सिमाइज करते हैं। ठीक है जी, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टायरिंग होगी आपके लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ स्टेप्स लिख देता हूं। देखो जी, dp बाय dt तो मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूं, ए स्क्वायर ई रेस्ट पर माइनस 80 ओवर बी प्लस ई रेस्ट पर माइनस 80 का स्क्वायर। अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमको। सो डी टू पी बाय डी टी स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा b प्लस ई रेस्ट पर माइनस 80 की पावर 4, b प्लस ई रेस्ट पर माइनस 80 स्क्वायर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ए स्क्वायर एज इट इज ई रेस्ट पर माइनस 80 इंटू माइनस ए, माइनस अब की बार न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव b का डेरिवेटिव 0 प्लस ई रेस्ट टू, वो ऐसे थोड़ी ना,
इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ेंगे तुम्हें। पहले तो इसका डेरिवेटिव होगा डिनोमिनेटर का, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू बी प्लस ई रेस्ट पर माइनस ए टी की पावर 1। अब b प्लस इसका डेरिवेटिव आएगा। ओहो, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, जगह बना लेंगे। लो जी, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 प्लस ई रेस्ट पर माइनस ए टी इंटू माइनस। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसको इक्वल, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि टोटल का सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके यहां से अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना। 3-4 स्टेप्स लगेंगे, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, वो आप कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। और पूरा सब कुछ ये करने के बाद मेरे हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा log b बाय a, शायद कुछ ऐसा। ठीक है जी, तो ये एक बार चेक कर लेना और इस क्वेश्चन को आप कर लेना, इसमें और कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलो जी, बी पार्ट। द इनिशियल वैल्यू ऑफ अ रेयर डायमंड इज इतना, द रेट ऑफ इंटरेस्ट compounded continuously is 7%. How long the painting should be held? अबे डायमंड है कि पेंटिंग है? चलो कोई बात नहीं, जो भी है। चलो जी, सुनो जी, ये हमने बहुत आसानी से किया हुआ है। दिस इज ऑप्टिमल होल्डिंग टाइम, प्रेजेंट वैल्यू को मैक्सिमाइज करते हैं और कुछ नहीं करना होता। ऑप्टिमल होल्डिंग टाइम का क्वेश्चन है कि कब तक हम किसी भी एसेट को होल्ड करेंगे, याद है ना? ऑप्टिमल होल्डिंग टाइम, व्हेन टू हार्वेस्ट अ ट्री, मछलियां कितनी पकड़ेंगे, मछलियां कब कितनी होंगी तालाब में। ठीक है जी, सब कुछ सेम है, ये इतने सारे टॉपिक्स करे थे हमने ये। चलो, तो फिलहाल इसने हमको फंक्शन दे दिया बेटा 25 इन 25,000 इंटू 1.75 रेस्ट पर 4 रूट टी। ठीक है जी, तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे आप। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था बेटा? जो भी हमारा फंक्शन होता है वो लिखते हैं इंटू ई रेस्ट पर माइनस आर टी। तो प्रेजेंट वैल्यू इज, ये जो भी हमारे एसेट का ग्रोथ फंक्शन है इंटू ई रेस्ट पर माइनस आर, जो रेट इसने दिया है 7% दिया हुआ है मार्केट का, टी। ठीक है जी, अब इसको हमें मैक्सिमाइज करना है और कुछ नहीं करना है बस। अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मेन क्लास में भी ऐसे काफी क्वेश्चन करे हैं। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी। आप चाहें तो लॉग लेके फिर इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बात एक ही आती है। तो लॉग लेके कर लेते हैं, चीजें आसान हो जाएंगी। लॉग ऑफ दिस प्रेजेंट वैल्यू इज लॉग 25,000 प्लस 4 रूट टी लॉग 1.75 माइनस 0.07 टी लॉग ई इज 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। चलो जी, तो ये आ गया 0। 4 रूट टी का डेरिवेटिव 1/2 रूट टी लॉग 1.75 एज इट इज है, माइनस 0.07 टी का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है जी, देखें एक बार मेरे पास है कुछ, हाँ ये शायद आ रहा है 2 log 1.75 ओवर 0.07 का स्क्वायर। कैलकुलेशन बेटा एक बार चेक कर लेना, और कोई इसमें खास बात है नहीं। अब इसको मैक्सिमाइज करके दिखाना है तो हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी करना होगा। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव कर देते हैं जरा फटाफट। ये तो हमारा 2 आ गया, 2 log 1.75, ये तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रहने दो। अब 1/रूट टी का डेरिवेटिव अगर करेंगे तो -1/2 टी की पावर 3/4 कुछ, माइनस इसका डेरिवेटिव 0। एक बार ये चेक कर लो कैलकुलेशंस, ये टी की पावर 3/2 आ रही है। ठीक है जी, तो यहां से अब हम इसका साइन एनालाइज कर लेते हैं। डेरिवेटिव कैसे हुआ, क्लियर है ना? ये रूट टी को मैं ऊपर ले गया। एक मिनट रुक जाओ, कुछ बच्चों को इसमें डाउट आ सकता है। तो 2 log 1.75 एज इट इज, टी को लिखा पावर माइनस हाफ,
ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव जब करेंगे बेटा, तो 2 log 1.75 एज इट इज माइनस हाफ टी की पावर माइनस हाफ माइनस 1 माइनस ये 0 हो गया। ठीक है, अब यहीं से साइन एनालाइज कर लेते हैं बेटा। अब आप ये समझ लो, ये पॉजिटिव है, टी की कोई भी पावर हो पॉजिटिव रहेगा टाइम तो, चाहे ऊपर हो या नीचे हो। ठीक है, पावर तो ये डिसाइड करेगी ना कि टी न्यूमरेटर में रहेगा डिनोमिनेटर में रहेगा, लेकिन टी तो पॉजिटिव ही होगा, तो फाइनली पॉजिटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव है, तो फाइनली दिस इज नेगेटिव, तो ये मैक्सिमाइज ही कर रहा है। तो यानी कि प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइज हो रही है टी की इस वैल्यू पर, एंड दैट इज द ऑप्टिमल होल्डिंग टाइम फॉर अस। तब तक हम इसको होल्ड करके रखेंगे जब तक टी की वो वाली वैल्यू ना आए। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पेपर था जो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, MME1 1 जनवरी 2024 को जो हुआ था। अब आप फटाफट से ये सारे क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट हो तो आप मुझे आराम से पूछ सकते हो। अभी के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, बाय बाय।